Hello guys, my name is Indu Benchwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है since for के ऊपर है। ये since for अगला टेंस जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है गाइस तो उसमें आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो मैं आपको फैमिली से कनेक्ट करवाऊंगी, राइट। बट यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक हमें क्लियर करना है कि सिंस फॉर क्या है। सिंस कहाँ यूज होता है? सिंस आता है गाइस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स किसी भी काम का आपको पॉइंट पता लग जाए कि काम एक्चुअल में शुरू कब हुआ था, वो पॉइंट आपको पता लग जाए, वहां पर आपको सिंस प्रेफर करना है। जब आपको पीरियड पता लग रहा है कि इतना समय है, पीरियड पता लग रहा है पर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको फॉर यूज करना है। मीन्स आपको काम का पॉइंट नहीं पता लग रहा है कि काम शुरू कब हुआ था, तो आपको फॉर यूज करना है। अगर काम का पॉइंट पता लग जाए कि कब शुरू हुआ था तो सिंस यूज करना है। अब इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से, क्योंकि गाइस ऐसे तो नहीं समझ आएगा, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैजुअल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो बाय द वे आई हैव बीन टीचिंग हियर 12 इयर्स, राइट। मुझे 12 साल हो गए, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ या 4 साल से पढ़ा रही हूँ या 2 साल से पढ़ा रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन मुझसे होगा, मैम बाय द वे आपकी उम्र क्या है? अगर मान लीजिए मेरी उम्र 50 है, 40 है, 35 है, राइट। अगर मैं 50 इयर्स की हूँ तो आप मुझसे कहेंगे मैम इन 50 सालों में आप कौन से 2 ईयर की बात कर रहे हैं, या इन 40 सालों में जितनी भी आपकी उम्र है उन सालों में से आप कौन से 2 साल की बात कर रहे हैं? आपका काम का पढ़ाने का स्टार्टिंग पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। आपने पीरियड तो बता दिया कि 2 साल, बट पॉइंट नहीं बताया कि एग्जैक्ट शुरू कब से किया था। तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर 2 years। मीन्स गाइस जितने भी years होंगे वो आपको फॉर में काउंट करने हैं, राइट। मीन्स आपकी उम्र जितनी भी है, मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है और मैं कहूँ आप 2 साल से पढ़ा रहे, तो आप खुद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आपकी उम्र के कौन से 2 साल की बात कर रहे हैं? बचपन में, टीनेज में, मैच्योरिटी लेवल के बाद, 31 के बाद, कौन से 2 साल? एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है। तो आपको जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप उसमें फॉर लगाइए। यू हैव टू यूज देयर फॉर। तो मीन्स 2 years हमने इसमें डाल दिया फॉर की कंडीशन में। अब इसमें जितने years हैं गाइस वो आपको फॉर में डालने। 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, जितने भी years आप काउंट करेंगे वो आपको फॉर की कैटेगरी में डालने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सिंस। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2015 से पढ़ा रही हूं या मैं 2001 से पढ़ा रही हूं, तो आप मुझसे कहेंगे मैम 2001 तो एक ही है, ऐसा तो था नहीं कि 2001 बहुत सारे थे। या अगर मैं कहूं मैं 1998 से पढ़ा रही हूँ, 1998 से, तो वो तो बहुत सारे थे नहीं, एक ही था। तो जो चीज एक होती है गाइस वहां पर भी आप सिंस यूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का पता लग रहा है आपको कि 2001 से पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा मैं 2001 से पढ़ा रही हूँ, तो 2001 स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, तो इसीलिए आपने 2001 लिखा। मीन्स यहां से क्लियर हुई चीजें कि जितने भी सन होंगे गाइस वो आपको सिंस में प्रेफर करने। 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, जितने भी सन होंगे वो सब आपको सिंस में प्रेफर करने। क्यों? क्योंकि ये एक ही है। 2011 भी एक था, 2012 भी एक था,
राइट, और जो चीज एक होती वहां पर आप सिंस यूज करते। दूसरा तरीका क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट का पता लग रहा है कि 2001 से शुरू किया है, तो टाइम पता लग रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट पता लग रहा है, दैट इज योर सिंस कंसेप्ट, राइट। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मैं कहूं कि मैं 2 महीने से पढ़ा रही हूं, तो आपका क्वेश्चन फिर उठेगा, मैम कौन से 2 महीने, साल में तो 12 महीने होते हैं, आप कौन से 2 महीने की बात कर रहे हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मींस मैम कौन से 2 महीने की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है, पीरियड तो पता लग रहा है कि 2 महीने, पर पॉइंट नहीं पता लग रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे गाइस? फॉर 2 मंथ्स। मींस जितने भी मंथ्स हैं वो आप फॉर में रखेंगे, उस कैटेगरी को फॉर के साथ शेयर करेंगे, राइट। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, मींस आपको मंथ को हमेशा फॉर में रखना है। अब चलते हैं यहां पर, अगर मैं कहूं कि मैं मार्च से पढ़ा रही हूं, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। 12 महीने में साल में एक ही मार्च आता है, 1000 मार्च तो नहीं आते, एक ही मार्च आता है। क्लियर पॉइंट पता लग रहा है, मार्च से शुरू हुआ था, और जो चीज एक होती है वहां पर आप सिंस यूज करते। तो यहां से कॉन्सेप्ट फिर निकला गाइस, जितने भी मंथ के नेम हैं वो सब आप सिंस में प्रेफर करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सब आप किस में काउंट करोगे? सिंस में। अब चलते हैं फिर यहां पर, अगर मैं कहूं कि मैं 2 दिन से पढ़ा रही हूं, अब आपका क्वेश्चन फिर उठेगा, मैम कौन से 2 दिन? हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैम कौन से 2 दिन की बात कर रहे हो? एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर 2 डेज। यहां से क्या क्लियर हुआ गाइस? जितने भी डेज हैं वो आपको फॉर में काउंट करने हैं, वो आप फॉर में रखेंगे, उनको आप फॉर की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। तो व्हाट इज दैट? 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, उनको आप किससे शेयर करेंगे? फॉर के साथ। अब अगर मैं कहूं कि मैं मंडे से पढ़ा रही हूं, या मैं वेडनेसडे से पढ़ा रही हूं, या मैं थर्सडे से पढ़ा रही हूँ, तो आपको एग्जैक्ट पता लग रहा है। यहाँ पे मैंने लिया, मैंने मंडे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, तो मंडे एक ही है, तो एक ही है, हफ्ते में तो एक ही मंडे आता है, 10 मंडे तो नहीं आते, और जो चीज एक होती वहां पर आप हमेशा सिंस यूज करेंगे, तो मंडे। मींस यहां से क्या चीज क्लियर हुई? जितने भी डेज के नेम हैं वो आपको हमेशा सिंस में रखने हैं, आपको उस कैटेगरी को सिंस के साथ बांटना है। सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, सिंस संडे, राइट, लाइक दैट। अब चलते हैं, अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, आपका फिर क्वेश्चन उठेगा, मैम कौन से 2 घंटे? एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, आप कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हो? सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे होते हैं, अगले दिन तक, राइट, सुबह के 5 बजे से अगले दिन के 5 बजे तक, राइट। तो मीन्स मैम आप कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं? एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज 2 hours। अब याद रखिएगा गाइस, जितने भी घंटे हैं वो आप हमेशा फॉर के साथ रखेंगे। 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, मीन्स सारे आवर्स को आपको फॉर में रखना है। बट अगर मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। या अगर मैं कहूं मैं 6 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो 2 बजे एग्जैक्ट पॉइंट पता लग रहा है कि उस टाइम 2 बजे थे, आपको पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट का पता लग गया। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता ही नहीं लगता आपको, यहाँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता लग रहा है
कि 2 बजे से एग्जैक्ट काम शुरू किया था, तो सिंस 2 o'clock मीन्स यहां पर आप 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock सारी चीजों को आप सिंस के साथ रखेंगे, सिंस की कैटेगरी में रखेंगे, राइट? अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूं कि मैं कल रात से पढ़ा रही हूं, अब आप बताइए सिंस आएगा कि फॉर आएगा? कई स्टूडेंट कहेंगे मैम सिंस आएगा, कई स्टूडेंट कहेंगे मैम फॉर आएगा, बिकॉज कल रात मतलब कितने बजे से, हमें समझ ही नहीं आ रहा है मैम क्या टाइम हो रहा था उस टाइम, एम आई राइट? कई स्टूडेंट कहेंगे नहीं नहीं मैम समझ में आ रहा है कल रात से। देखिए गाइस इसका आंसर क्या है, कल रात से पढ़ा रही हूं, इट मीन्स आज जो भी तारीख है, कोई इंसान जितना भी बड़ा पागल है उसको ये तो पता रहता है कि आज क्या तारीख है, और अगर नहीं पता है तो आजकल फोन में सबको पता लग जाता है, आप देखोगे कैलेंडर निकलते हैं सबके, राइट? आज जो भी तारीख है उसके बेस पे कल की डेट निकल जाती है, राइट? मीन्स अगर आज की हम बात करें, मान लीजिए आज 14 है, 15, अगर मान लीजिए आज 15 फैब है, आज 23 फैब है, तो 23 फैब अगर आज है और आज ट्यूसडे है, तो कल क्या रही होगी 22 फैब, और कल क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। अब देखो 22 फैब भी निकल गया, फैब भी निकल गया, 22 तारीख भी निकल गई और मंडे भी निकल गया, डे भी निकल गया, राइट? प्लस क्या चल रहा है 2024 वो भी निकल गया, मींस सारी चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो उस कंडीशन में भी सिंस आएगा, सिंस लास्ट नाइट। दूसरी कंडीशन क्या है कि कल रात एक ही थी, 1000 रातें नहीं थी कल रात में, एक ही रात थी, कल रात मतलब एक रात, तो दैट इज रिलेटेड टू योर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। कई स्टूडेंट को ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं मैं सुबह से पढ़ा रही हूं, तो सुबह से पढ़ा रही हूं तो सिंस आएगा कि फॉर आएगा? अब गाइस सुबह एक ही होती है, कई स्टूडेंट कहेंगे मैम सुबह कौन सी सुबह, 12 बजे तक तो सुबह होती है, तो कौन सी सुबह की बात कर रहे हैं, मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? गाइस इसको ऐसे समझो कि सुबह एक ही होती है। आप लोग कभी ऐसे बात करते हैं कि पहली मॉर्निंग में उठा, दूसरी मॉर्निंग मैंने नाश्ता किया, तीसरी मॉर्निंग में ऑफिस गया, ऐसा कुछ बोलते हैं? नो, आप क्या बोलते हैं, मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने नाश्ता किया, फिर मैं ऑफिस गया। मीन्स गाइस मॉर्निंग एक ही होती है, उस मॉर्निंग में आप 1000 मॉर्निंग नहीं डाल सकते। इंसान की हर दिन में एक ही मॉर्निंग आती है, और जो चीज एक होती है आप वहां पर सिंस प्रेफर करते हैं, तो यहां पर सिंस मॉर्निंग। अब आपको समझ आ रहा है गाइस ये लास्ट नाइट वाला, कि कल रात में भी एक ही रात थी, कल रात एक ही थी। कल रात ऐसे नहीं बोलते, कल रात में पहली रात को मैं उठा, कल रात में दूसरी रात को मैंने पानी पिया, कल रात में तीसरी रात को, ऐसा तो नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, कल रात में उठा, मुझे प्यास लगी, फिर मैंने रात में पानी पिया, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जो चीज एक होती है, कंसेप्ट इतना रखो गाइस, जो चीज एक होती है दैट इज रिलेटेड टू योर सिंस। अब अगर मैं कहूं कि मैं, अब यहाँ पर मॉर्निंग तो आ गया गाइस, आफ्टरनून भी आ सकता है, इवनिंग भी आ सकता है, राइट? क्योंकि शाम भी एक ही होती है हर इंसान की जिंदगी में हर दिन। अगर मैं कहूं मैं शाम से पढ़ा रही तो शाम भी एक ही होगी, उस शाम में 1000 शामें तो नहीं हो सकती। इवनिंग एक होती है, मॉर्निंग एक होती है, आफ्टरनून भी एक ही होती है, हर दिन एक एक ही होती है, राइट? इतना क्लियर करने के बाद अब मेरा क्वेश्चन फिर आपसे है कि मैं बचपन से पढ़ा रही हूं, अब बचपन में क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा? सोचो गाइस, बचपन में कई स्टूडेंट कहेंगे फॉर आएगा, कई स्टूडेंट कहेंगे सिंस आएगा, और डेफिनेटली सिंस ही आएगा। आप बताइए गाइस, आप क्या बोलते हैं, बचपन
पहले बचपन में मैंने खाना खाना सीखा, दूसरे बचपन में मैंने स्कूल जाना सीखा और तीसरे बचपन में मैंने पढ़ाई करनी सीखी। ऐसे बोलते हैं आप? नो। आप क्या बोलते हैं? बचपन में मैंने खाना खाना सीखा, फिर स्कूल जाना सीखा, फिर मैंने पढ़ाई करनी सीखी। मीन्स गाइस, हर इंसान की जिंदगी में एक ही बचपन होता है। आपकी जिंदगी में 1000 बचपन थे? नो, आपकी जिंदगी में भी एक ही बचपन था, और वो एक बचपन पीरियड तो था, लेकिन एक ही तो था। और मैंने शुरू से कॉन्सेप्ट दिया है कि जो चीज एक होती है वहां पर आप हमेशा सिंस प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर भी आप सिंस चाइल्डहुड ही लगाएंगे। क्लियर? ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपको ये सिंस फॉर की कहानी क्लियर हो गई गाइस, तो अब आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली। आने वाले 3 टेंसेस आप बिल्कुल जैसे पुडिंग खा लेते हैं ना, राइट, हलवा, वो आपके लिए बिल्कुल हलवा बन जाएगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा टफ बोलते हैं कई स्टूडेंट, कहते हैं मैडम बड़ा कंफ्यूजन रहता है, राइट। तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो जरूर बताइएगा मुझे, राइट। तो सिंस और फॉर का कहानी इतना ही गाइस। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नई शुरुआत, जो आपके लिए ब्लास्ट परफॉर्मेंस होगी मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने फैमिली को पूरी तरीके से निचोड़ा है, राइट। तो वो जरूर देखिएगा गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आती रहूं गाइस। एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, राइट। तो थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।